नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपको मेरे यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, कितने साल हो गए, 70 साल से ज़्यादा हो गए और हम लोग अभी तक पाकिस्तान के साथ कोई ना कोई वॉर में अभी तक उलझे हुए हैं, इनडायरेक्ट और डायरेक्टली। हम 4 वॉर ऑफिशियली लड़ चुके हैं और अभी हम इनडायरेक्ट वॉर पता नहीं कितने सालों से लड़े जा रहे हैं, जहाँ पर पाकिस्तान आर्मी, उसके टेररिस्ट, उसके अंडरग्राउंड वर्कर्स इंडिया में कहीं ना कहीं हमारे जो भारतीय हैं, हिंदू हैं, इस बार तो हिंदू बिल्कुल छाट के उन्होंने मारे हैं। तो दोस्तों, क्या इसका क्या सोल्यूशन है और कब तक ये सिलसिला चलता रहेगा? दोस्तों, मैंने बताया था कि कल ही प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने CCS की बैठक में बोला गया था कि वो इंडस वार ट्रीटी को सस्पेंड करते हैं, जिससे पाकिस्तान में बिल्कुल खलबली मच गई है। और ये पहलगाम टेररिस्ट अटैक के बाद हुआ है, जहाँ पे 27 से ज़्यादा टूरिस्ट को टारगेटेड किलिंग के थ्रू मारा गया। दोस्तों, बहुत ही दर्दनाक थी सारी कहानियाँ और हमें मुझे लगता है कि इंडिया अगर इससे भी नहीं संभला और इससे भी अभी रिटालिएट ढंग से नहीं किया, तो मेरे ख्याल से जो आतंकवादी है उनके जो मंसूबे हैं वो कहीं ना कहीं कामयाब हो जाएंगे। और हम एक इतना शक्तिशाली देश हैं जो 5th लार्जेस्ट इकॉनमी है, जिसके पास 3rd लार्जेस्ट स्ट्रॉन्गेस्ट आर्मी है इन द वर्ल्ड, और उसके बाद भी अगर हम इन जैसे टेररिस्ट को सामने हम झुक जाएंगे। खैर, हम नहीं झुकेंगे। हमें पता है कि प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी बहुत ही ज़्यादा स्ट्रिक्ट एक्शन लेने वाले हैं इन टेररिज्म के खिलाफ। बट कहाँ तक जाएंगे? हम वॉर लड़ लेंगे क्या? पूरी वर्ल्ड एक वॉर शुरू हो जाएगी पाकिस्तान के साथ? वो मुझे अनलाइकली लगता है, क्योंकि उससे पाकिस्तान तो ऑलरेडी एक बैंकरप्ट कंट्री है, ऑलरेडी एक फेल्ड कंट्री है। और अगर इंडिया उसके साथ लड़ना चाहेगा तो खुद ही आपस में इंडिया, मुझे लगता है कहीं ना कहीं इंडिया को ही लॉस हो जाएगा। मुझे लगता है कि इंडिया एक बहुत ही शांत तरीके से लॉन्ग टर्म स्ट्रैटेजी खेलेगा, जहाँ पे पाकिस्तान को इंडिया खुली एक तरीके से फुल सपोर्ट करेगा। जो उसके इंटरनल डिस्टर्बेंसेज है, जो खासकर बलूचिस्तान में और खैबर पख्तूनख्वा में, मुझे लगता है कि यही करना चाहिए कि पाकिस्तान को धीरे धीरे ब्लीड करना चाहिए इंडिया को, जैसे पाकिस्तान की स्ट्रैटेजी रही है। हमें एकदम डायरेक्ट वॉर के सिचुएशन में नहीं चले जाना है, नहीं तो उससे कहीं ना कहीं हमारी जो इंडिया की जो इकनॉमी है वो कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा हैम्पर होगी। और मुझे लगता है कि जो इस 2025 में और 2030 तक जो कंट्री इकोनॉमिकली स्ट्रांग होगा वही आगे चल के भी शक्तिशाली होगा। और इकोनॉमिकली स्ट्रांग हम तभी होंगे जब हमारे घर में पीस होगी और हम बहुत ही मिलिट्री स्ट्रांग होंगे। हम डिटर कर पाएंगे इन टेररिस्ट एक्टिविटीज़ को और अपने सिटीजन को सेव कर पाएंगे, एक पीसफुल एनवायरनमेंट ला पाएंगे इन्वेस्टर्स के लिए और हमारे देश के लोगों की प्रगति के लिए। पर मुझे लगता है कि दोस्तों, अब प्राइम मिनिस्टर ने आज ही ललकारा है पाकिस्तान को कि अगर उसने ये आतंकवाद नहीं होगा। खैर, अब तो बहुत देर हो चुकी है। पाकिस्तान को उसके सज़ाओं की जो वो सज़ाओं की जो इसकी कर्मों की सज़ा है वो तो मिल के ही रहेगी। और दोस्तों, आज प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने Friends, today from the soil of Bihar, I say to the whole world, India will identify, track and punish every terrorist and their backers. We will pursue them to the ends of the earth. India's spirit will never be broken by terrorism. Terrorism will not go unpunished. Every effort will be made to ensure that justice is done. The entire nation is firm in this resolve. Everyone who believes in humanity is with us. I thank the people of various countries and their leaders who have stood with us in these times.
तो दोस्तों ये थी आपने सुनी प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी की बिल्कुल पावरफुल स्पीच इंग्लिश में, खासकर इंटरनेशनल ऑडियंस के लिए, कि इंडिया अब चुप नहीं बैठेगा, वो पाकिस्तान को उसी कर्मों की सज़ा दिलाकर रहेगा। और दोस्तों जो टेररिस्ट हैं वो लोग ठीक है, हम उनको मारेंगे, बट जो मेन आका है उनके, जो प्राइम मिनिस्टर, जो वहाँ के जो आर्मी चीफ है आसिफ मुनी, जो कल ही परसों मैंने बताया था किस तरीके से उन्होंने एक टू नेशन थ्योरी को दोबारा से उजागर करते हुए हिंदू के खिलाफ बहुत ही एक तरीके से हेटफुल स्पीच दी थी। और उसके बाद ही ये हेटफुल क्राइम हो जाता है जहाँ पे टेररिज्म, इन टेररिस्ट जो हैं वो आइडेंटिटी देख के लोगों को मारते हैं। तो मुझे लगता है कि अब इंडिया उन लोगों ने हद पार कर दी, और इसके बाद इंडिया, मुझे लगता है कि इस 2-3 दिन में एक बहुत बड़ा स्टेप लेने वाला है। और देखते हैं दोस्तों क्या वो स्टेप होगा। मुझे लगता है कि दोबारा हम लोग घुसकर मारने वाले हैं, और इस बार तो बहुत ज़्यादा अंदर तक जाएंगे। और जहाँ पर भी ये जो लश्कर तैयबा के हेडक्वार्टर्स हैं, उनके जो भी सरगना हैं, उनको डेफिनेटली इस बार हाफिज़ सईद भी मारा जाएगा। मुझे लगता है ऐसे कहीं ना कहीं से, और आज नहीं तो इस साल के अंत तक तो डेफिनेटली वो कहीं ना कहीं मारा जाएगा बाई अननोन गनमैन। और ये देखना बहुत ही दिलचस्प होगा कि इसके बाद भी टेररिज्म की जो लश्कर तैयबा की जो टेररिस्ट है, उसके उनके हेड जो लीडर्स हैं, उनका खात्मा होने के बाद भी क्या टेररिज्म दोबारा से पाकिस्तान चालू रखेगा। तो मुझे लगता है कि इस अगली बार करेगा तो डेफिनेटली कुछ ना कुछ बहुत बड़ा होने वाला है। ये तो ऑलरेडी रेड लाइन क्रॉस कर चुका है पाकिस्तान, बट अब देखते हैं इसके क्या प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी मिलिटरीली क्या ऐसे स्टेप्स लेते हैं। डिप्लोमेटिकली तो काफ़ी ज़्यादा सही स्टेप्स ले लिए थे कल, कि इंडस वाटर ट्रीटी को सस्पेंड कर दिया था, जहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा 70% पानी, 60% पानी, 60 to 70% पानी पाकिस्तान को जाता है, और 30% हमने गुडविल की जेस्चर पे अपने इंडिया ने अपने पास रखा था, ताकि पाकिस्तान के साथ एक पीसफुल कंट्री के साथ रह सके और एक सही रिलेशन के साथ बढ़ पाए। बट दोस्तों पाकिस्तान जो है वो एक लातों का भूत है, वो नहीं बातों से मानेगा, और उससे कहीं ना कहीं हम इंडिया जो है वो इंडियन आर्मी इसको डेफिनेटली कोई ना कोई सबक सिखाएगी। और पहलगाम टेरर अटैक, मोदी रेयर इंग्लिश एड्रेस इन बिहार, एंड ऑफ द अर्थ, वार्निंग एंड मैसेज टू द वर्ल्ड। और इसी के साथ दोस्तों हम लोग धीरे धीरे, दोस्तों कभी भी हम कोई भी अटैक करने से पहले जो इंडिया की जो रणनीति रही है, आपने देखा होगा बालाकोट में भी, पहले हम लोग एक माहौल बनाते हैं, अपने दोस्तों को इकट्ठा करते हैं, ताकि कहीं अगर बाई चांस हम लोग कुछ करते हैं तो हमारे पूरा इंटरनेशनल सपोर्ट हो। हमें कहीं भी हम जो स्ट्रॉन्ग प्लेयर्स हैं, सभी कंट्री के साथ नहीं, बट जो स्ट्रॉन्ग कंट्रीज हैं जिसकी ग्लोबल से है, जैसे कि G7 कंट्रीज, फ्रांस, इटली, रशिया, यूनाइटेड स्टेट्स, जो भी हमारी फ्रेंडली कंट्रीज़ हैं, यूरोपियन यूनियन की कुछ कंट्रीज़, वो अगर इंडिया के साथ रहेंगी तो डेफिनेटली एक माहौल बन जाता है। एक वेस्टर्न कंट्रीज़ अगर सही के साथ हमारे साथ हो तो एक तरीके से उनका जो मीडिया है वो पूरा जो इंटरनेशनल जो बैकिंग है वो मिल जाती है, और इंडिया पाकिस्तान कुछ नहीं कर पाएगा अगर इंडिया एक बहुत बड़ा स्टेप लेता है पाकिस्तान के अगेंस्ट। तो दोस्तों पाकिस्तान ने भी सस्पेंड कर दिया 1972 शिमला एग्रीमेंट, एक बहुत बड़ा स्टेप है, और तो पाकिस्तान ने इसे बहुत बार खुद ही ब्रेक किया हुआ है। शिमला एग्रीमेंट क्या था दोस्तों आपको पता होगा, 1971 वॉर में जब इंडिया ने पाकिस्तान को इसके दादा चले उंगली चबा दी थी, 90,000 से ज़्यादा उसके पाकिस्तानी टेररिस्ट ने जो सरेंडर किया था, और बांग्लादेश का जो आज़ादी हुई थी उसी के बाद, हार के बाद पाकिस्तान के, उन्होंने एक एग्रीमेंट साइन किया था 1971 में, शिमला एग्रीमेंट, हमारे शिमला में, जहाँ पे बताया गया था कि काफ़ी सारे एग्रीमेंट्स हुए थे, जहाँ पे सबसे पहला जो इम्पोर्टेंट इन सब का जो लब्बो-लुब्बाब था वो था कि इंडिया और पाकिस्तान अपने जो डिफरेंसेस है वो बायलेटरली किसी थर्ड कंट्री के पास नहीं जाएंगे, हम खुद ही अपने आपस में हम सुलझाएंगे अपने जो भी इश्यूज़ हैं। बट पाकिस्तान ने तो ऑलरेडी इसे बहुत सारे इसके एग्रीमेंट से ब्रेक कर दिया है, हमेशा इंटरनेशनल लोग के पास जाता है, हर कंट्रीज़ के पास कश्मीर करता रहता है, और ऑलरेडी तो शिमला एग्रीमेंट पाकिस्तान ने डस्टबिन में डाल ही दिया था, तो इसका कोई वैल्यू नहीं है वैसे भी इंडिया के लिए। और ये एक टिट फॉर टैट उसने मूव चला है पाकिस्तान ने, बट इसका कोई वैल्यू नहीं है। अब इंडिया का जो रात है वो पाकिस्तान को उठाना पड़ेगा, और ये कहीं ना कहीं पाकिस्तान के लिए उल्टी गिनती शुरू हो जाएगी मुझे लगता है। और इकोनॉमिकली इंडिया डेफिनेटली इकोनॉमिकली तो पाकिस्तान को कहीं ना कहीं हर्ट करेगा, इंटरनली उसके जो सिविल डिस्टर्बेंसेस है उसको डेफिनेटली इंडिया को मुझे लगता है कि जो है वो जो रिफ्ट्स हैं पाकिस्तान में, बलूच और खैबर पख्तूनख्वा में, वहाँ पे और ज़्यादा से ज़्यादा पाकिस्तान को एक अनस्टेबल बना दिया, ताकि वो भूल कर भी इंडिया की तरफ साहस भी ना करेगी इस तरह की टेररिस्ट अटैक देने से पहले। तो दोस्तों ये थी अभी तक की कहानी, और मुझे लगता है कि इंडिया कुछ ही दिनों में बहुत बड़ा स्टेप लेगा पाकिस्तान के अगेंस्ट, और वो देखना बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होगी कि किस तरीके
तरीके से हमारी जो जो हमारी जो बहनें थी उनके सामने उनके पतियों का, उनके भाइयों का, जो भी भाई थे उनके पापा को किस तरीके से मारा गया, उसका बदला कब लेगा इंडिया, हमें लगता है कि बहुत जल्द लेगा। दोस्तों आपके हिसाब से क्या इंडिया की स्ट्रैटेजी होनी चाहिए, ज़रूर लिखिए ज़रा, और देखते हैं क्या होता है। और हम लोग यही बताया जा रहा है कि कुछ पाकिस्तान की जो एक्टर्स थे उनकी फिल्म रिलीज़ होने वाली थी और हम इन्हें बॉयकॉट करें, तो दोस्तों बहुत छोटी चीज़ है। इंडिया का तो खुद ही जो इंडियंस हैं वो खुद ही बॉयकॉट करना चाहिए, बट देखो हमारी गवर्नमेंट को करना पड़ रहा है। बट इन दी एंड मुझे लगता है सही है। और इसके अलावा जो एक मिलिट्री एक्शन है वो तो होना ही चाहिए, ताकि एक स्ट्रॉन्ग एक्शन हो पाए, रिएक्शन मिल पाए पाकिस्तान और उसके जो आकाएँ हैं उनको, उनके लिए। थैंक यू सो मच। जय हिंद।